Good morning class, and Angel family welcomes you in online classes class 12th commerce subject business study, and our today's topic is planning, its meaning and its feature of chapter 4 planning। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा था कि हमारा जो मैनेजमेंट है बेटा उसके 5 फंक्शंस होते हैं। इट मीन्स जो मैनेजर होते हैं बेटा उनको 5 फंक्शंस जो हैं बेटा वो परफॉर्म करने होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। सो बेटा जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं उनमें फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। सो बेटा प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। बेटा मैनेजर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा उसको कराना है, ठीक है बेटा, ये सब की पहले से ही थिंकिंग जो है बेटा प्लानिंग कहलाती है। देखिए बेटा कुछ भी करने से पहले जो प्लानिंग जो है वो जरूरी होती है, चाहे वो बेटा हमारा घर का कार्य हो या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो। सो बेटा सबसे पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का होता है वो भी बेटा प्लानिंग ही होता है। मैनेजर्स जो है बेटा फर्स्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं, पहले से ही बेटा वो अपने प्लान्स को तैयार रखते हैं, फिर उन पर वर्क करते हैं। इट मीन्स बेटा जो प्लानिंग है ये एक फर्म के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, इट मीन्स व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, ये सभी चीजें बेटा पहले से ही थिंक करके बेटा प्रिपेयर करके रखती है, उसी को ही बेटा हम प्लानिंग कहते हैं। देखिए बेटा कुछ भी जब भी प्लान पॉलिसीज जो है बेटा कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा लागू करती है तो बेटा पहले उससे काफी समय बेटा उसकी प्लानिंग जो है बेटा स्टार्ट हो जाती है। सो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बेटा फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, हम अपनी फर्म का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इट मीन्स क्या होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, ये सब कुछ बेटा डिसाइड करते हैं। और आपने इसके नेक्स्ट बेटा फंक्शन में पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग में कि जब हमारी प्लानिंग हो जाती है उसके बाद बेटा हमें अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स। सो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में हम उनको अरेंज करते हैं, उनका अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो गुड्स जो होते हैं बेटा, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, जो प्लांट मशीनरी होती है बेटा, वो खुद में यूटिलाइज्ड नहीं होते, उनको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सो बेटा फिर स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। स्टाफ बेटा जब आपकी फर्म में आ जाता है तो बेटा वो खुद वर्क करना स्टार्ट नहीं करता, आप जो है उसको बताते हैं, मैनेजर्स जो है उसको बताते हैं कि कैसे उनको वर्क करना है। सो बेटा वहां पर डायरेक्टिंग हो जाती है। और केवल बेटा हम बताकर भी नहीं छोड़ते अपने एम्प्लॉइज को कि एक बार हमने एम्प्लॉइज को बताया और फिर बेटा उनको चेक ही नहीं करते हैं, तो बार बार बेटा बीच में चेक उनको किया जाता है। इट मीन्स लास्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट का होता है वो कंट्रोलिंग होता है। सो बेटा यही 5 फंक्शंस हैं जो आप नेक्स्ट 5 चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सो बेटा प्लानिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग जो है वो सब कुछ पहले से ही बेटा तैयार रखती है, पहले सोचती है कि किसी चीज को क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कराना है। इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। नाउ वी विल रीड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग बेटा। तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म होती है, हर किसी का अपना एक अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग भी यदि बेटा उनकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो हमारे बहुत सारे जो बेटा साधु संत हुए उन्होंने ह्यूमन बीइंग के जीवन को निरर्थक बताया है। उसी प्रकार बेटा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म में ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता तो बेटा उस फर्म का वर्क करना या ना करना बेटा सब बराबर होता है। इट मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म जो है बेटा अपने किसी न किसी टारगेट को और किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही बेटा सारा वर्क करती है। सो बेटा जो प्लानिंग है, प्लानिंग ही ऑब्जेक्टिव सेट करती है। और कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में भी अपना योगदान देती है।
सबसे बेटा पहले प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव सेट करती है और फिर ऑब्जेक्टिव के आधार पर दूसरे प्लान्स को बेटा बनाया जाता है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बेटा उसको प्राप्त कर सके। इट मीन्स जो हमारी प्लानिंग है बेटा वो हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फीचर्स बेटा कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, मैंने अभी आपको 5 फंक्शंस बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो उनमें जो बेटा फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग है। देखो बेटा बिना प्लानिंग जो है उसका ऑर्गेनाइजिंग का कोई मतलब नहीं होता, स्टाफिंग का कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का भी कोई मतलब नहीं होता। पहले बेटा आप अपने प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए फिर रिसोर्स अरेंज करते हैं। इट मीन्स जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं बेटा ये एक सीरीज में चलते हैं और उस सीरीज में बेटा फर्स्ट फंक्शन जो है वो प्लानिंग होता है। सो सबसे पहले बेटा प्लान्स ही प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए जो प्लानिंग है उसको प्राइमरी, इट मीन्स फर्स्ट, मेन, मुख्य जो है फंक्शन मैनेजमेंट का बेटा इसको कहा गया है। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। प्लानिंग जो है बेटा ये परवेसिव है, इट मीन्स बेटा ये यूनिवर्सल है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। इट मीन्स बेटा इट कैन बी अप्लाइड या प्लानिंग इज डन एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यू हैव स्टडीड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो बेटा तीनों ही लेवल पर, टॉप, मिडल और लोअर, तीनों ही लेवल पर जो है बेटा मैनेजर्स अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है बेटा प्लानिंग करते हैं। और बेटा प्लानिंग जो है केवल ये नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में ही बेटा इसकी आवश्यकता होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ रेस्टोरेंट, ढाबा और वेदर इट इज अ मॉस्क और टेम्पल। एवरीवेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, सो डेट वी कॉल्ड इट बेटा परवेसिव। तो प्लानिंग को परवेसिव कहने के लिए हमारे पास बेटा 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट कि ये मैनेजमेंट के हर लेवल्स पर होती है और दूसरी बेटा हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन और फर्म में होती है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए बेटा प्लानिंग कभी भी जो है बेटा पास्ट के लिए नहीं होती। हाँ बेटा ऑल्दो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो पास्ट को ध्यान में रखते हुए की जाती है, हमारी पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही, हमने किन चीजों को, किन टारगेट को प्राप्त किया, कितना आगे हम किसको कर सकते हैं। सो बेटा प्लानिंग जो है वो भले ही बेस्ड जो है आपके पास्ट पर होती है, लेकिन बेटा प्लानिंग जो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, इसलिए बेटा इसको फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग, इट मीन्स भविष्य में झांकने वाला एक फंक्शन कि भविष्य को देखता है प्लानिंग। तो बेटा फ्यूचरिस्टिक इसलिए है प्लानिंग बिकॉज जो प्लान्स हैं वे बेटा हमेशा फ्यूचर के लिए ही प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑल्दो दे आर बेस्ड ऑन द पास्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग जो है बेटा ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट मीन्स बेटा जो प्लानिंग है इसको बेटा लगातार करना पड़ता है, कभी भी जो है बेटा मैनेजमेंट में प्लानिंग रुकती नहीं है। देखिए बेटा इसको मैं अब आपके एक एग्जांपल से भी क्लियर कर देता हूं। कल ही बेटा न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो मारुति है उसकी एक भी कार बेटा अप्रैल मंथ जो अभी बीता है उसमें नहीं बिकी है, एक भी कार की बेटा मारुति की बिक्री नहीं हुई है। लेकिन बेटा यदि आप नवंबर दिसंबर का पिछले साल का टाइम देख रहे होंगे, दीपावली के आसपास का टाइम, तो बेटा वो टाइम मारुति कार की बिक्री के लिए एक बूम पीरियड रहा था। इट मीन्स उस समय काफी ज्यादा जो है उसकी कारें जो है बेटा मार्केट में सेल्स हुई थी। इट मीन्स जो बेटा उसके प्लान पहले से बन रहे थे और जिन प्लान को वो बेटा फॉलो करते आ रहे थे, तो बेटा अब उन्हें अपने प्लान्स को भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। इट मीन्स ये नहीं कि बेटा जो पहले हमने प्लानिंग की थी उसी पर ही वर्क होगा, क्योंकि बेटा कोरोना की वजह से आज हर तरीके का बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो हर तरीके के बिजनेस को अपनी जो प्लानिंग है जो उन्होंने बेटा पहले कर रखी थी उसमें बेटा सारी चेंजिंग करनी होगी। बड़े बड़े बेटा बोर्ड जो हैं अपने प्लान्स, अपने प्रोसीजर जो हैं, जो उनके बेटा एजुकेशन
सिस्टम में इन्वॉल्व थे वो भी चेंज करने की सोच रहे हैं। इट मीन्स बेटा प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये नहीं है बेटा आपने एक बार प्लान प्रिपेयर करे तो आपको फिर फ्यूचर में कभी भी प्लान प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं बेटा, समय समय पर आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी, इसलिए प्लानिंग को जो है बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला गया है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है बेटा, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं बेटा तो फर्म या मैनेजर किसी न किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। और आप इसको ये भी कह दीजिए बेटा कि डिसीजन पर पहुंचने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। आपने भी बेटा अपने घर में या कभी ना कभी कहा होगा कि बहुत सोच समझने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। इसका मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो प्लानिंग के बाद लिया। तो बेटा फील्ड कोई भी हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, प्लानिंग से ही बेटा किसी न किसी डिसीजन मेकिंग पर बेटा पहुंचा जाता है। इट मीन्स जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो कोई ना कोई बेटा डिसीजन जरूर लेते हैं, हम अपना डिसीजन जो है बेटा डिसाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बेटा देखिए गवर्नमेंट भी जो है जो आपके प्लान्स बनाती है, प्लान्स बनाने के बाद वो किसी न किसी डिसीजन पर ही पहुंचती है। इट मीन्स जो प्लानिंग की जाती है वो डिसीजन पर ही। देखिए बेटा जो कोरोना में लॉकडाउन के जो स्टेप गवर्नमेंट लेती है वो उसके लिए बेटा पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करती है कि लॉकडाउन को कितना बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है और किन चीजों को छूट देनी है। सो बेटा पहले अच्छी तरीके से प्लान्स को प्रिपेयर करके तब बेटा किसी न किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए बेटा प्लानिंग जो है उसमें दिमागी कसरत होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग करने के लिए बेटा हमेशा दिमाग की आवश्यकता होती है। कोई भी बेटा जो है प्लानिंग नहीं कर सकता। एक फर्म के लिए बेटा जो प्लान्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए फर्म बेटा एक्सपर्ट को रखती है, प्रोफेशनल्स को रखती है जो बेटा माइंडेड पर्सन होते हैं। सो बेटा वो फर्म ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है और जितना मेंटल बेटा इफेक्ट अच्छा होगा उतनी प्लानिंग भी अच्छी होगी। That's why we called it a planning is a mental exercise। प्लानिंग को करने के लिए बेटा मैनेजर्स को अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। प्लानिंग जो है बेटा इसमें सोचना समझना पड़ता है, थिंकिंग करनी होती है। तो बेटा थिंकिंग करनी होती है इसलिए इसको कहा गया है कि जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमागी कसरत है। सो इन दिस वीडियो बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। So in next video we will cover beta importance of management. Till then take care. Thank you.